मौजूदा सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार, इन पर आरोप लगता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू व्यवस्था परिवर्तन के नाम पर व्यवस्था का भट्ठा बिठाने पर उतारू हुए पड़े हैं। लेकिन हकीकत कुछ और भी है कि व्यवस्था परिवर्तन क्यों जरूरी था और अगर सुक्खू ने ये व्यवस्था परिवर्तन की राह पकड़ी है तो उनके सामने ऐसी क्या चीजें आई होंगी जिनसे ये लगा होगा कि ये व्यवस्थाएं नहीं बदली तो प्रदेश की व्यवस्था का बेड़ा गर्क होने में कोई वक्त नहीं लगेगा। जर्नलिज्म ये कहता है कि जो अच्छी बात है उसकी तारीफ हो, जहां पे कुछ गलत हुआ हो तो उस बात पर भी बिना लाग लपेट के जो मुद्दा है वो आम पब्लिक के सामने आए। अभिवादन स्वीकार करें मैं उदय पठानिया। आज जिस मुद्दे पर बात होगी वो जुड़ा हुआ है उस बिजली इंडस्ट्री के साथ जिसके साथ आज तक हिमाचल की आर्थिकी को मजबूत करने की बातें होती रही और ये कहा गया कि बिजली के जरिए हम अपना जो रोजगार का सेक्टर है, जो रोजगार के फैक्टर हैं, उन्हें मजबूत कर सकते हैं। दरअसल पिछले विधानसभा सत्र जो मानसून सत्र था उसमें एक सवाल विधानसभा में लगा और उस विधानसभा में जो सवाल लगा उसका मजमून कुछ यूं था। इस सवाल में ये पूछा गया, क्या मुख्यमंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1990 के पश्चात स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों को सौंपे गए जल विद्युत परियोजनाओं की डीपीआर एवं जांच एवं सर्वेक्षण लागत हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड निगम द्वारा अब तक वसूल नहीं की गई है? यदि हाँ तो वसूली में हुए विलंब के कारणों तथा लंबित धनराशि का परियोजनावार ब्यौरा दे। इसका जो जवाब था उसमें यह कहा गया कि सूचना सभा पटल पर रख दी गई है और इस सवाल का जवाब खुद मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दिया और उन्होंने अपने जवाब में साफ कहा कि वर्ष 1990 के पश्चात इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स को सौंपे गए कुछ जल विद्युत परियोजनाओं की डीपीआर एवं जांच व सर्वेक्षण लागत HPSCBL द्वारा अब तक पूरी वसूल नहीं की गई है। वसूली में हो रहे विलंब का मुख्य कारण वसूल की जाने वाली राशि पर लगने वाले ब्याज यानी IPP और HPSCBL में सहमति ना बन पाना है। लंबित धनराशि का परियोजनावार ब्यौरा भी सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विधानसभा के पटल पर रखा और यहाँ पर यह खुलासा हुआ कि 1177 करोड़ रुपया जो है वो अभी तक जो प्राइवेट सेक्टर में पावर प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं उनसे लेना बकाया है। आप जिस तरह से मैंने पहले बात की कि मुद्दों का सामने आना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर इन लोगों से पैसा निकलेगा तो आम आदमी की मदद उस पैसे से की जा सकती है, रोजगार दिया जा सकता है, रोजगार के मौके बढ़ाए जा सकते हैं। लेकिन सन 1990 के बाद नई सदी आ गई लेकिन व्यवस्था को ये चूक कहीं नजर नहीं आई कि जिस बोर्ड ने इन तमाम पावर प्रोजेक्ट्स की जो रिसर्च वर्क था वो किया, उनकी फिजिबिलिटी देखी, तमाम रिसर्चें करी, उनकी जो लागत थी वो इन प्राइवेट जो प्रोड्यूसर्स हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे क्यों वसूल नहीं हुई और 1177 करोड़ रुपया कम नहीं होता। अब आपके दिमाग में ये सवाल भी आ रहा होगा कि आखिर इतनी बड़ी चूक हुई तो हुई कैसे, इसकी वजह क्या थी? तो चलिए जरा शुरुआती दौर से बात कर लेते हैं। सन 1990 में माननीय शांता कुमार जी मुख्यमंत्री थे और उन्होंने इस प्रोजेक्ट में संभावनाओं को खंगाला कि अगर प्राइवेट सेक्टर में ये तमाम चीजें होती हैं, लोगों को आमंत्रित किया जाता है प्राइवेट सेक्टर से, तो प्रदेश की आय भी बढ़ेगी और तमाम चीजें भी होंगी। और सपना भी बिल्कुल वैसा ही था जिस तरह से नाम राशि सुखविंदर सिंह सुक्खू और शांता कुमार यानी एस, तो एस फैक्टर तब भी काम किया था, एस फैक्टर अब भी काम करता हुआ नजर आने शुरू हो चुका है। और उस दौर में ये एक तरह से मानवीय चूक कह लें, प्रशासनिक चूक कह लें कि उस राशि को कलेक्ट करने की कोशिश ही नहीं की गई या किसी की नजर ही नहीं गई सिवाय सुखविंदर सिंह सुक्खू के कि इन लोगों से तो इतना पैसा लेना है और 1177 करोड़ रुपया जो है वो कम नहीं होता। सन 1990 तक
जो हमारा बिजली विभाग है, बोर्ड है, उसने कुछ ऐसे अहम प्रोजेक्ट्स की डीपीआर तैयार कर ली थी, रिसर्च वर्क कर लिया था, तमाम सारी चीज़ें कर ली थी जिन्हें अगर कोई प्राइवेट पार्टी करती तो उसका भी खर्चा होता। लेकिन तब ये था कि प्राइवेट सेक्टर को इनवाइट किया जाए, प्राइवेट सेक्टर आया, लेकिन उनसे एक भी पैसा वो वसूल नहीं हुआ जिसकी मेहनत हमारे विद्युत विभाग ने की थी। अब एक मोटा सा अनुमान, सन 1990 में जो इसकी कॉस्ट थी, डीपीआर बनी थी, वो 37 करोड़ की थी, और आज की डेट में वो डीपीआर बनानी हो तो 236 करोड़ रुपए का आंकड़ा जो है वो यहाँ पर बनता है। अगर बसपा 2 पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पर भी सरकार को अच्छा खासा चूना लग चुका है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट से 874 करोड़ रुपए की रिकवरी होनी है और ये पैसा सीधा सरकार के खाते में जाएगा, क्योंकि उस दौर में इस डीपीआर पर काम करने वाली टीम जो थी वो भी सरकारी थी, ना कि प्राइवेट सेक्टर की जो टीम थी उसने ही वो काम किए थे। अब पिछली सदी से लेकर नई सदी तक कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गईं, तो अब सवाल तो अहम ये बनता है कि क्या सरकारों का ध्यान ही इस मुद्दे पर नहीं गया, या फिर कहीं पे कुछ ऐसी सेटिंग थी कि इस तरफ ध्यान देने की कोशिश ही नहीं की गई, आंखें बंद कर ली गई। लेकिन जिस तरह से सुक्खू आंकड़ों को लेकर सामने आए उससे एक बात तो साफ हो गई कि जिस तस्वीर को धुंधला तो छोड़िए, बिल्कुल एक कोने में फेंक दिया गया था जिसमें 1177 करोड़ रुपया सरकार का था, उसको किसी ने देखने की कहे ना कि जरूरत ही नहीं समझी। अब ये छुपा हुआ पैसा था या छुपाया हुआ पैसा था, ये सबसे बड़ा सवाल तो तमाम उन पुरानी सरकारों के साथ है जो हिमाचल को बिजली का नाम दे देकर हिमाचल की जनता को ही झटके देते रहे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन की बात शुरुआती दौर से सीएम सुक्खू करते रहे हैं, और इससे बड़ी जो मोबिलाइजेशन है ना रिसोर्स की क्या होगी। क्या पिछले पुराने तमाम अफसरों को याद नहीं आया? क्या उस दौर में आईएएस लॉबी का कब्जा इसी बोर्ड पर नहीं होता था? और एक बात और आती है कि एक दौर में ये कहा जाता था कि हमारा जो बोर्ड है वो सरकार को लोन देता था, तो शायद यही वजह थी कि अपने जो घर के लोग थे ना वो कमा रहे थे और सरकार को दे रहे थे। और आज हालत ये है कि बोर्ड को लोन लेने की नौबत सरकार से आ रही है, और कायदे से देखा जाए तो सरकारें जिम्मेदार रही हैं। इन तथ्यों से जो विधानसभा में जो जानकारी रखी गई है उससे ये बात तो साफ नजर आ रही है। और जिस इंटरेस्ट की बात कहा गया है कि 10% इंटरेस्ट लिया जाएगा, लेकिन अब सवाल ये भी है कि क्या हकीकत में 10% ही टैक्स बनता है? क्योंकि 90 के दशक से यही जो 10% टैक्स है इसकी बात कही जा रही है, जबकि हमारी सूचना ये है कि जो 10% से 1177 करोड़ रुपए की लेनदारी इन प्राइवेट जो पावर प्रोड्यूसर्स हैं से बन रही है, अगर इसे पिनल इंटरेस्ट जो कि 18% बनता है उसके लिहाज से देखा जाए तो 8% की और वृद्धि होगी, और जो 1177 करोड़ रुपए सरकार को आने हैं, हर हाल में आने हैं, उसमें अगर 8% और जोड़ दिया जाए तो 1700-1800 करोड़ रुपए के करीब ये जो उगाही है ये बनती है। खैर, पैसे की बात है तो बैंकों का जिक्र करना भी जरूरी है। व्यवस्था परिवर्तन के तहत स्कूल मर्ज हुए, बाकी चीजें मर्ज हुई, तो अब एक और फैसला सरकार ने लिया था कि जो भी सरकार का पैसा होगा वो प्राइवेट बैंकों में नहीं रहेगा, वो सरकारी बैंकों में रहेगा, प्रदेश के जो सहकारी बैंक है उनमें रहेगा। अब दूसरा जो यक्ष प्रश्न है वो ये बनता है कि इन बैंकों में जो दूसरे बैंक हैं, सरकारी बैंक हैं, उनमें ये लोग पैसा नहीं रखवाते थे, और अब मजबूरी में अफसरों को वो पैसा वहां पर जमा करवाना पड़ रहा है। और इस दावे से कहें या फिर इस अंदेशे से कहें, इनकार नहीं किया जा सकता कि अगर प्राइवेट बैंकों में ये सरकार की हजारों करोड़ की या सैकड़ों करोड़ की रकम जमा रहती है तो इसका फायदा प्राइवेट बैंकों को तो होगा ही, साथ में इसका फायदा पर्दे से किन लोगों के पास पहुंचता होगा ये भी
एक संशय का विषय है। और जब ये तमाम चीज़ें होती हैं तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि व्यवस्था परिवर्तन के तहत ये एक सुखद पहलू है। इस चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार भी पैसा वहीं से लगाएगी अगर कहीं से पैसा आएगा। और जब तक ये धन्ना सेठ, ये बड़े बड़े पावर प्रोजेक्ट्स वाले जो लोग हैं, कंपनियां हैं, यही उस पैसे को चट कर जाएंगी तो हमारे सपनों को दिमक लगेगी या नहीं, ये आप तय कीजिएगा। अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि बिजली हमारी है, पानी हमारा है, सब कुछ हमारा है और हम ही भिखमंगे आज की डेट में पिछली सदी से इस नई सदी तक बने हुए हैं। अपनी राय जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। शिमला होटल, घर के बाहर घर जैसा अपनापन। अपने वेकेशंस को सुनहरी यादों में पिरोएं शिमला होटल के साथ। राजसी वैभव और राजस्थानी आव भगत, जो देगी आपको एक रॉयल फील। हिमाचल वासियों के लिए जयपुर में ठहरने का अपना होटल, शिमला होटल। हेरिटेज अबव 1, हवा महल रोड, चांदी की टकसाल, जयपुर।